आज की क्लास स्टार्ट होने जा रही है इंडिया प्राकृतिक प्रदेश। तो आइए फ्रेंड जानते हैं प्राकृतिक प्रदेश होता क्या है। तो सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। भूगोल में प्राकृतिक प्रदेश उसे कहते हैं जो ईश्वर के द्वारा भारत प्रदेश को किन 6 भागों में डिवाइड किया है। तो आज हम इन 6 भागों के में डिस्कस करेंगे और स्टडी करेंगे। तो आइए दोस्तों, नेचर एंड हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक प्रदेश। तो मैं जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ अपने सिस्टम पे दोस्तों। ओके, जैसा कि दोस्तों आप सिस्टम पे देख सकते हैं, ये भारत का मैप ओपन हो रखा है। इस पे हम बताएंगे प्राकृतिक प्रदेश जो ईश्वर के द्वारा भारत प्रदेश को 6 भागों में विभाजित किया गया है। ऊपर आप जैसे देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पाकोपाइट, अक्साई चीन, तिब्बत आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, प्राकृतिक प्रदेश में ईश्वर ने भारत प्रदेश को 6 भागों में विभाजित किया है। जो हमारा पहला होता है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसीलिए हमारा उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो पूरा पर्वत से घिरा हुआ है। इसीलिए ईश्वर ने इसको 6 भागों में डिवाइड किया है, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, नेपाल है, सिक्किम है, भूटान है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ तक का जो दोस्तों एरिया आता है, ये हमारा ऊपर जो चाइना है यहाँ तक का एरिया, ये हमारा उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। ओके दोस्तों, जो दूसरा है दोस्तों हमारा, वो है उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, जिसमें आपका आ जाता है दोस्तों पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। ओके दोस्तों, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ये एरिया हमारा उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, जिसको प्राकृतिक ने नदियों के द्वारा बांटा है। तीसरा होता है दोस्तों हमारा उत्तर भारत का मरुस्थलीय प्रदेश। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो रेड वाला एरिया है उत्तर पश्चिम के पाकिस्तान के पास, ये राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है, जो प्राकृतिक ने बांटा है। और जो चौथा है दोस्तों, वो है हमारा दक्षिण का पठारी प्रदेश। जो दोस्तों आप देख सकते हैं, कर्क रेखा गुजरती है हमारे भारत से। उस कर्क रेखा के नीचे का एरिया जो भी लगता है वो हमारा दक्षिण का पठारी प्रदेश कहलाता है। और जो पांचवा होता है दोस्तों, प्राकृतिक ने 5वें भाग में बांटा है हमें। जो भारत देश है, दक्षिण, पूरब, पश्चिम का समुद्रीय तट, ये है 5वां प्रदेश। और जो छठा प्रदेश है दोस्तों, वो है द्वीप समूह, जिसमें लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप समूह शामिल हैं। तो प्राकृतिक ने दोस्तों हमारे भारत को 6 भागों में विभाजित किया है। तो आइए दोस्तों, इसको मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, डिवाइड द 6 पार्ट ऑफ इंडिया। प्राकृतिक ने हमारे भारत देश को
6 भागों में विभाजित किया है। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश, उत्तर भारत का मरुस्थलीय प्रदेश, दक्षिण का पठार यानी पठारी प्रदेश, और पूरब पश्चिम दक्षिण का समुद्री तट और द्वीप समूह, ये 6 भाग में विभाजित किया है। ओके दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है भारत देश का, जिसमें नॉर्थ में दिखाई दे रहा है, उत्तर में जो पेंसिल से मार्क किया गया है, उत्तर में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ऑक्साई चीन, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक का जो एरिया आ जाता है दोस्तों, ये हमारा उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश है। और जो मैदानी उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी कर्क रेखा से जो ऊपर का एरिया है दोस्तों, ये हमारा मैदानी प्रदेश है उत्तर भारत का, जो बिहार तक, झारखंड तक का कुछ सीमा लगती है। ओके दोस्तों, अब यहाँ से देखिए, जो तीसरा है वो हमारा उत्तर भारत का मरुस्थलीय प्रदेश है, जो उत्तर पश्चिम में स्थित है। और कर्क रेखा के नीचे अब लाइन पे आते हैं दोस्तों, तो गुजरात का नीचे का हिस्सा देखेंगे, यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक का जो एरिया है दोस्तों, ये हमारा एक प्रायद्वीपीय भारत है। और प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण का पठार आप देख रहे हैं, पेंसिल से जो ब्लैक किया हुआ है एरिया, ये हमारा पूरा दक्षिण का पठार कहलाता है। और सब किनारे किनारे जो डॉट डॉट लाइन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा समुद्री तट है, यानी पश्चिम, दक्षिण, पूरब का समुद्री तट। तो दोस्तों इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे भारत देश के कुछ ऐसे देश हैं जिनकी जो सीमा होती है वो ज़मीन से भी लगती है और जल से भी लगती है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी आज हमने आपको बताया है कि प्राकृतिक ने भारत देश को 6 भागों में विभाजित किया है। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, उत्तर भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र और दक्षिण का पठार, और यह आ जाता है आपका समुद्री तट और द्वीप समूह, अंडमान और लक्षद्वीप। ओके दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे अब उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। अब मैं आपको पूरे पर्वत आपको बताता हूँ उत्तर भारत के दोस्तों, कौन कौन से पर्वत हैं। ओके, फिर अगली क्लास में हम इसका देखेंगे दर्रा। दर्रा क्या होता है, हम पूरा उत्तर भारत में हम दर्रा ही पढ़ेंगे। इसके बाद फिर नदियाँ पढ़ेंगे, और नदियों के बाद दक्षिण का पठार भी पढ़ना है, कौन कौन से देश की सीमा जल से और थल से लग रही है, हमें ये भी पढ़ना है। ओके दोस्तों, तो आज हम लेके चलते हैं आपको उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमारे सिस्टम पे बिल्कुल ब्लैंक मैप दिखाई दे रहा है इंडिया का। इस पे हम बताते हैं आपको पर्वतीय क्षेत्र। ओके, तो दोस्तों हमने जैसा कि आपको बताया है कि ये आपका जो है पाइकोपाइट है, ये आपका पूरा पाइकोपाइट यहाँ से आता है दोस्तों आपका ऑक्साई चीन, और ये आपका बीच में आता है दोस्तों लद्दाख। ये आपका दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, और ये आप जाता है दोस्तों आपका सिक्किम, और ये है दोस्तों आपका भूटान, और ये है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ तक का हमारा जो एरिया है दोस्तों, ये हमारा उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों। ये हमारा दोस्तों यहाँ तक का पूरा उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है।
और दोस्तों यहाँ से अगर आप देखते हैं, ये हमारा यहाँ से लेके दोस्तों ये मैदानी क्षेत्र आता है कर्क रेखा के ऊपर। ये हमारा मैदानी क्षेत्र है उत्तर भारत का। और जो दोस्तों आप इधर का देख रहे हैं तीसरा, ये हमारा उत्तर भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है, राजस्थान ये। ठीक है दोस्तों, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर मैदानी क्षेत्र और तीसरा नंबर दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र। ओके। और दोस्तों जो हमारा आ जाता है यहाँ पे चौथा, वो है हमारा दोस्तों ये दक्षिण का पठार। दोस्तों ये हमारा दक्षिण का पठार है दोस्तों ये। ठीक दोस्तों, ये हमारा दक्षिण का पठार। और दोस्तों जो ये देख रहे हैं, ये हमारा समुद्री तट है, पूरब पश्चिम और दक्षिण का समुद्री तट। और जो पांचवा है दोस्तों, वो हमारा यहाँ पे लक्षद्वीप। ओके दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे लक्षद्वीप है दोस्तों। और ये हमारा अंडमान द्वीप समूह, और ये हमारा यहाँ पे लक्षद्वीप। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, प्राकृतिक ने भारत को 6 भागों में विभाजित किया है, जिससे दोस्तों आपको भूगोल के ऊपर जो हम स्टडी कराएंगे, जो हमारा सोशल साइंस होता है दोस्तों, इसमें आपको कभी भी आप घबरा नहीं पाओगे। जो हम बता रहे हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल हम बारीकी से बता रहे हैं। पहले आप प्राकृतिक जानेंगे तभी आपको हिस्ट्री समझ में आएगी। आप नेचर एंड हिस्ट्री पे आप पढ़ेंगे। पहले हम आपको नेचर यानी प्राकृतिक के बारे में पढ़ा रहे हैं, फिर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे। तो अभी हम पहले आपको पूरा भूगोल पढ़ाएंगे और साथ ही हम आपको हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। जब जैसे दोस्तों क्या होता है, आप देख रहे हैं, आप भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल जब आपको ध्यान रहेगा कि हाँ ये जो है पर्वतीय क्षेत्र है उत्तर का, ये मैदानी क्षेत्र है जो नदियों से विभाजित है। और फिर आप चौथा देखते हैं कि ये दक्षिण का पठार है, जहाँ पे ज्वालामुखी जो होता है दोस्तों, वहाँ पे ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, काली काली मिट्टी, तो वो दोस्तों एक पठार बन गया है वहाँ पे। और आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि पठार में और पर्वत में क्या फ़र्क है, और चोटी में चोटी किसे कहते हैं और सिरड़ी किसे कहते हैं, अब हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको बता ही दिया हूँ कि प्राकृतिक ने अपने भारत को 6 भागों में विभाजित किया है। तो दोस्तों आइए अब हम आपको बताते हैं उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। तो इस पर्वतीय क्षेत्र में आपको दोस्तों हम पूरी उत्तर भारत की पर्वत की श्रेणी पढ़ाएंगे दोस्तों। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो श्रेणी और चोटी में फ़र्क नहीं समझ पाते हैं। जैसे दोस्तों होता क्या है, एग्ज़ाम में आता है कि बताइए भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो दोस्त वो बता देते हैं काराकोरम। जबकि काराकोरम जो है दोस्तों वो चोटी नहीं है, केटू चोटी होती है जो काराकोरम पे स्थित है। और जो काराकोरम है वो पूरे पर्वत की एक श्रेणी है। जैसे कि मैं बताता हूँ दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो जैसा कि अब हम आपको बता रहे हैं उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, जो ऊपर का जो ये है एरिया है, इसको हम पामीर का पठार कहते हैं, पामीर का पठार। तो दोस्तों अब मैं आपको जैसे डिफाइन करता हूँ पामीर का पठार होता क्या है। ये जो पामीर का पठार है ये पूरे संसार का छत कहलाता है। जैसे दोस्तों हम लोगों के घर में ऊपर छत होता है सर के ऊपर, तो वैसे ही हमारे भारत देश के ऊपर ही नहीं, ये पूरे संसार का छत कहलाता है पामीर का पठार, जो लद्दाख के बिल्कुल ऊपर है टॉप पे। तो दोस्तों यहीं से एक दो श्रेणी निकलती है ऐसे। ये जो पहली श्रेणी निकल रही है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों कुनलू। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है कुनलू, इस श्रेणी का नाम है कुनलू, जो पामीर के पठार से होते हुए, ये अपने भारत में नहीं है दोस्तों, ये पामीर का जो पठार है
ये आपका ऑक्साई चीन से होते हुए ऊपर से तिब्बत चीन में जा रहा है। ये चाइना में है कुनलू पठार। और जो दूसरा दोस्तों एक निकलती है यहीं से एक श्रेणी और है पर्वत की, वो है हिंदू कुश श्रेणी, जो पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान के बीच में जाती है। इस श्रेणी का नाम है दोस्तों हिंदू कुश श्रेणी और इसका नाम है दोस्तों कुनलू। जो ये है आ रही है दोस्तों, ये अपने भारत से होते हुए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच से होते हुए ये श्रेणी जा रही है कुनलू, वो सॉरी हिंदू कुश श्रेणी। ओके दोस्तों, जिसमें यहाँ पे एक दर्रा है खैबर दर्रा। तो दोस्तों जैसा कि थोड़ा मैं आपको बता दूँ दर्रा होता क्या है। दर्रा एक माउंटेन पास होता है, जैसे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए जो क्षेत्र आता है वो बीच का, उसे हम दर्रा कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल दूँ मैं, जैसे हम लोगों का जो घर होता है, एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए जो हम दरवाज़ा का प्रयोग करते हैं, तो वैसे ही एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए ये दर्रा का प्रयोग किया जाता है, जिसको माउंटेन पास कहते हैं। और इसे ये जो दर्रा है उस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। तो हिंदू कुश श्रेणी पे एक ख़ास दर्रा है जिसका एग्ज़ाम में बहुत ही जिक्र होता है, कि जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ भारत का पहला जो विदेशी था वो कौन से दर्रे से आया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों एग्ज़ाम में। तो उस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। जैसा कि जितने भी भारत में विदेशी आए हैं बाहर से, वो सभी लोग खैबर दर्रा से होके आए हैं, जो हिंदू कुश श्रेणी से जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में होते हुए जाती है, हिंदू कुश श्रेणी खैबर दर्रा। ओके दोस्तों, अब हम अगला श्रेणी पढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो श्रेणी है वो है काराकोरम, जो अपने यहाँ से लद्दाख से होते हुए ऑक्साई चीन से होते हुए ये श्रेणी तिब्बत चीन में जाती है। इसका नाम है काराकोरम। और ये काराकोरम श्रेणी जो है दोस्तों, ये एक पर्वत की श्रेणी है। और यहाँ पे दोस्तों जो श्रेणी है ये काराकोरम श्रेणी, ये श्रेणी पे यहाँ पे एक चोटी है जिसका नाम है K2। इसका नाम है दोस्तों K2, ठीक। और इसको गोडविन ओस्टविन के नाम से भी जानते हैं इस श्रेणी को। काराकोरम जो श्रेणी है, इस श्रेणी में जो K2 चोटी है, इस चोटी को गोडविन ओस्टविन के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों जैसा कि आपको मैं बता दूं, इसकी जो K2 जो चोटी है दोस्तों, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जैसा कि दोस्तों एग्ज़ाम में आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए K2, जिसको गोडविन ओस्टविन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये काराकोरम की K2 गोडविन ओस्टविन चोटी है, जो पाकोपाइट में स्थित है, यानी पोक में, जो पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया वाला एरिया है। ये चोटी भारत में नहीं है, ये चोटी पोक में है। तो इसीलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी आता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो हम लिखेंगे K2 गोडविन ओस्टविन। अच्छा दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अगली जो पर्वत की श्रेणी है। जैसा कि दोस्तों जो गोडविन ओस्टविन K2 श्रेणी है, वो चोटी है काराकोरम पर्वत पे स्थित भारत की। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 8611 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों इसके नीचे से एक श्रेणी जाती है, उसका नाम है लद्दाख श्रेणी, जो काराकोरम के नीचे से जाती है श्रेणी। और दोस्तों उसके नीचे से एक श्रेणी जाती है, उसका नाम है जोस्कर श्रेणी। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, यहाँ से एक श्रेणी जाती है ऐसे, ये है लद्दाख, और लद्दाख के नीचे से ही एक श्रेणी जाती है जोस्कर। और दोस्तों जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी यहाँ से एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से सिंधु नदी ये आपका
लद्दाख और जोस्कर के बीच से होते हुए आपका पाकिस्तान में जाती है सिंधु नदी। ठीक दोस्तों, और अब नदी के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। अभी श्रेणी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, जैसे एग्ज़ाम में आ जाता है कि बताओ कि सिंधु नदी किन पर्वत श्रेणी से होके जाती है, तो आप लद्दाख और जोस्कर श्रेणी के बीच से होके जाती है। ओके दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे। और इन जैसे दोस्तों हिमालय, ट्रांस हिमालय, अब जैसे एग्ज़ाम में आता है बताओ ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है, तो दोस्तों ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणी आती है, जो आपका हो जाता है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जोस्कर श्रेणी। ये 3 श्रेणी को ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ाएंगे दोस्तों हिमालय की श्रेणी। हिमालय की श्रेणी ट्रांस हिमालय में नहीं आती है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। हिमालय की श्रेणी जो है दोस्तों नंगा पर्वत से होके और ये आपका नमचा बरवा पर्वत तक जाके एंड होता है हिमालय पर्वत की श्रेणी, जो आपको जम्मू एंड कश्मीर के नंगा पर्वत से आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे दोस्तों ये आप देखते हैं, ये यहाँ पे नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है, और यहाँ से ये हिमालय पर्वत ऐसे होते हुए ये ऐसे होते हुए, ठीक है दोस्तों, अपने भारत से होते हुए, उत्तराखंड से होते हुए, आपका ये नेपाल होते हुए, सिक्किम होते हुए, ठीक है दोस्तों, ये आपका भूटान होते हुए, ये आपका अरुणाचल प्रदेश होते हुए यहाँ तक नमचा बरवा पर्वत है दोस्तों। ये जो यहाँ पे नमचा बरवा पर्वत है और यहाँ पे नंगा पर्वत है, जहाँ से श्रेणी स्टार्ट हो रही है जम्मू एंड कश्मीर से, ये आपका नंगा पर्वत और ये यहाँ पे नमचा बरवा पर्वत। ओके दोस्तों, अब यहाँ से ये हमारा हिमालय है दोस्तों। तो अब हिमालय पर्वत पे, अब जैसा कि दोस्तों हिमालय पर्वत पे जो माउंटेन चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो हमारे भारत में नहीं है। माउंटेन एवरेस्ट जो चोटी है वो हमारे नेपाल में है दोस्तों। और हमारे भारत में जो चोटी आती है हिमालय पर्वत की, वो आती है नंगा पर्वत और आपका नंदा देवी, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा कंचनजंगा, ये हमारे भारत में स्थित है, ये हिमालय पर्वत पे चोटी। और ये अब आ जाता है एक दोस्तों आपका नमचा बरवा पर्वत। ओके दोस्तों, जो हिमालय पर्वत है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों जैसे कि भारत की सबसे ऊंची, तो वो केटू कहलाएगी। अगर कहलाता है दोस्तों भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो दोस्तों आप एग्ज़ाम में लिखेंगे कंचनजंगा पर्वत। ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है, जो सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा। तो दोस्तों जो कंचनजंगा पर्वत है वो आपका यहाँ पे है। ये आप दोस्तों आप सिक्किम देख रहे हैं, यहाँ पे ये कंचनजंगा पर्वत है दोस्तों। और नमचा बरवा पर्वत दोस्तों आपका यहाँ पे है। और हिमालय दोस्तों आपका हिमालय पर्वत आपका यहाँ पे है, वो माउंट एवरेस्ट चोटी है वो आपका यहाँ पे है। और हिमालय पर्वत पे ही इसके बगल में एक मकालू चोटी है। नेपाल में 2 चोटी आती है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। एग्ज़ाम में रिवर्स क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए हिमाद्री की सबसे 2 चोटी जो नेपाल में स्थित है, वो होगा माउंट एवरेस्ट और मकालू, ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों जो एक चोटी आती है नंदा देवी, वो हमारे उत्तराखंड में आ जाता है दोस्तों। एक आ जाता है नंगा पर्वत, वो आपका हिमालय पर्वत पे ही एक चोटी है नंगा पर्वत के नाम से, वो आपका आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर। ओके दोस्तों, ये आपका क्लियर। अब जैसे कि माउंट एवरेस्ट में दोस्तों रिवर्स क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, बताओ सागर माथा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो दोस्तों हिमालय को ही सागर माथा कहा जाता है। और सागर माथा की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है।
जिसकी दोस्तों जो ऊंचाई है वो 8850 सेंटीमीटर है। और कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है दोस्तों, जैसे पूछ लिया जाता है कि बताओ हिमाद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो हिमाद्री भी दोस्तों हिमालय पर्वत को ही कहा जाता है। मानसरोवर जो जैसे अब मानसरोवर भी दोस्तों हिमालय पर्वत पे ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, तभी मानसरोवर के बारे में पहले बताऊंगा मैं, जहाँ पे कैलाश पर्वत पे लोग यात्रा के लिए जाते हैं। आप जैसे कि जो माउंट एवरेस्ट चोटी है इसकी 8850 मीटर, और कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है कि बताओ हिमाद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो वहाँ पे 8850 मीटर ना लिख के 8848 मीटर लिखा रहता है दोस्तों। तो दोनों में से दोनों सेम इस क्वेश्चन का जो आंसर है 8850 8848 दोनों एक साथ आंसर नहीं दिया रहेगा दोस्तों, दोनों में से कोई एक ही आंसर रहेगा, या तो 8848 या तो 8850, दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया रहेगा। और ये समझने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि ये एक मोड़दार पर्वत है जो हलचल के कारण बढ़ता रहता है, और इसकी जो एक आंकड़ा लगाया गया है पर्वत को नापते समय, इसकी ऊंचाई घटती बढ़ती रहती है। इसीलिए दोस्तों इसके जो आंसर है 8850 मीटर 8848 मीटर, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पर्वत क्लियर कर दिया है, ये बता दिया है पर्वत पे जो चोटी है हिमालय पर्वत की, कुल दोस्तों 6 चोटी हो रही है। ठीक दोस्तों, हिमालय पर्वत पे जो चोटी है दोस्तों वो हमारी 6 चोटी हो रही है। और अगला देखते हैं दोस्तों हम, जैसे कि थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं, जो बृहद हिमालय है इसका नाम हिमाद्री है, और ये हिमाद्री की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है बताओ हिमाद्री की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, सागर माथा की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। कितने लोगों का दोस्तों सागर माथा का नाम सुनते ही उनका माथा सटक जाता है कि अब वो दिमाग लगाने लगते हैं, माथा लगाने लगते हैं कि अब इसका आंसर क्या बताया। तो दोस्तों सागर माथा का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट, सागर माथा को ही हिमालय हिमाद्री के नाम से जाना चाहिए कि बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ होता है। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम अगला देखते हैं। इसमें अब हम आपको उत्तर भारत का पर्वत श्रेणी में आपको हम बता दिया है, ये पर्वत श्रेणी है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणी आती है, तो लद्दाख, काराकोरम, जोस्कर, ये 3 श्रेणी है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गोडविन ऑस्टविन जो पाकोपाइट पोक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पर्वत हमने उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र आपको आज हम बता दिए हैं। आप इस वीडियो को YouTube पे आप देख रहे हैं, और जो हमारा इसी नेचर एंड हिस्ट्री पे आने वाली और भी वीडियो अपलोड होती रहेंगी हर संडे हमारी वीडियो जो है दोस्तों जियोग्राफी के ऊपर हर संडे को मिलेगी, फिर हिस्ट्री की मिलेगी। ओके दोस्तों, तो आज तक इतना ही। अगला जो हम पढ़ेंगे, अगला हम आपको पढ़ाएंगे दक्षिण का पठार। ठीक है दोस्तों, हम अगला पढ़ाएंगे दक्षिण का पठार, और जो मैदानी क्षेत्र है उत्तर भारत का वो आप जब नदियाँ पढ़ाएंगे तो नदियों के साथ आपका मैदानी क्षेत्र क्लियर हो जाएगा, और मरुस्थलीय क्षेत्र आपको क्लियर है ही है। ठीक है दोस्तों, फिर हम आपको द्वीप भी पढ़ाएंगे और समुद्री तट आपको पढ़ाएंगे। ठीक दोस्तों, तो ये आपका जो बेसिक चीज़ है दोस्तों भूगोल अपने भारत का, ये क्लियर हो जाएगा। फिर हम आपको विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा आपको पढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, फिर हम आपको हर स्टेट जो राज्य है भारत में उस स्टेट की जानकारी देंगे। जब दोस्तों आपके पास बेसिक नॉलेज रहेगी तो आपको सोशल साइंस पढ़ने में आसान लगेगा। तो दोस्तों देखिए कितना आसान तरीके से आप समझें कि प्राकृतिक ने भारत को 6 भाग में विभाजित किया है। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र,
और जो तीसरा है उत्तर भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्षिण का पठार जो कर्क रेखा से नीचे आता है, जिसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जो समुद्र के किनारे का इलाका लग रहा है, बॉर्डर भारत का, उसे हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम आपको जब हम प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाएंगे तो प्रायद्वीपीय भारत में ही आपका दक्षिण का पठार भी आ जाएगा, जलीय सीमा भी आ जाएगी। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद। जय हिंद। नेचर एंड हिस्ट्री पे बने रहें।